2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच हुआ जो टूर्नामेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल मैचेस में एक बन गया। الحكم نوفر ريفري نوفر ظلم مبين وواضح، بيضيع مجهود بيتملك كاملة من أول الماتش. هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين. بطولة موجهة. इजिप्ट ने मैच का शानदार स्टार्ट किया और 11 मिनट्स बाकी होने तक 2-0 की लीड हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद कई रेफरी और वीएआर डिसीजन हुए जो पूरे मैच का रुख बदल दिया। आखिर में अर्जेंटीना ने कमबैक करते हुए 3-2 से जीत लिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक अर्जेंटीना ही विनर रही और अब तक फीफा ने इस रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं की। मैच के फौरन बाद इजिप्शियन फुटबॉल एसोसिएशन ने ऑफिशियल कंप्लेंट सबमिट की। उनका कहना था कि मैच के दौरान कई ऐसे रिफेरिंग और वीएआर डिसीजन हुए जो पूरे मैच को इफेक्ट करते थे। रिफेरिंग की कंसिस्टेंसी पर सवाल उठते हैं। इसी वजह से इफए ने फीफा से इस इंसिडेंट की रिव्यू की डिमांड की। मैच का सबसे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट 62 मिनट्स के दौरान में आया। इजिप्ट के फॉरवर्ड मुस्तफा ज़ीको ने एक ब्रिलियंट सोलो रन के बाद गोल स्कोर किया जो इजिप्ट को 2-0 की लीड देता। प्लेयर सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रेफरी ने वीएआर रिव्यू का सिग्नल दिया। रिव्यू के बाद गोल कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन ये थी, वीएआर के मुताबिक गोल से पहले अटैकिंग बिल्डअप में इजिप्ट के मिडफील्डर मारवान अतिया ने अर्जेंटीना के डिफेंडर पर फाउल किया था। इसकी वजह से गोल को डिसअलाउ कर दिया गया। रूल्स के मुताबिक अगर अटैकिंग फेज में फाउल हो और उसी अटैकिंग से गोल आए तो वीएआर गोल कैंसिल कर सकता है, लेकिन इसी डिसीजन ने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की। मैच के लास्ट मोमेंट में इजिप्ट ने पेनल्टी की अपील की। इजिप्ट का कहना था कि मोहम्मद सलाह को पेनल्टी के एरिया में चैलेंज किया गया है। प्लेयर्स ने रेफरी से पेनल्टी मांगी, लेकिन रेफरी ने गेम कंटिन्यू रखी और वीएआर ने भी इंटरवेंशन नहीं की। कुछ ही सेकंड बाद अर्जेंटीना ने काउंटर अटैक किया और 92 मिनट्स के बाद विनिंग गोल स्कोर कर दिया। इसी इंसिडेंट ने डिबेट को और भी ज्यादा इंटेंस बना दिया। मैच के बाद इजिप्ट के कोच हुसम हसन ने रेफरी डिसीजन पर डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की। इजिप्शियन फुटबॉल एसोसिएशन ने भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि सेवरल की इंसिडेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ द गेम एंड रेज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस ऑफ द ऑफिशिएटिंग। इजिप्ट का मानना था कि एक इंसिडेंट को वीएआर रिव्यू कर सकता है तो फिर बाकी सिमिलर इंसिडेंट को भी सेम स्टैंडर्ड पर रिव्यू किया जाना चाहिए था। सिर्फ इजिप्ट से नहीं, कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने भी रेफरी के डिसीजन पर क्वेश्चंस उठाए। रॉब ग्रीन फॉर्मर इंग्लैंड गोलकीपर ने कहा इंसिडेंट वीएआर के नॉर्मल रिव्यू स्कोप में नहीं लगता, फाउल गोल से बहुत दूर हुआ। और भी कई प्लेयर्स ने यही सवाल उठाए और अभी भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या रेफरी ने जानबूझकर अर्जेंटीना को जिताया? यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, कोई लीक डॉक्यूमेंट्स, कोई रेफरी ऑडियो, लेकिन ये भी सच है कि इजिप्ट ने ऑफिशियल कंप्लेंट की और कई इंडिपेंडेंट फुटबॉल एक्सपर्ट ने भी यही क्वेश्चन पूछा और कई लोगों ने फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की। इसी कंट्रोवर्सी के बाद दुनिया भर के फुटबॉल फैंस और एक्सपर्ट्स ने रेफरिंग सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने की डिमांड की। एक्सपर्ट का मानना है कि हर टीम के लिए सेम रूल्स अप्लाई होनी चाहिए। वीएआर डिसीजन की क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर मुमकिन हो तो वीएआर की ऑडियो भी पब्लिक रिलीज होनी चाहिए। किसी भी टीम को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल की असली खूबसूरती फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर कर लेना।